It's 6 in the morning and my day starts now. कल के व्लॉग में लाइटिंग का बड़ा मसला था, मतलब काफ़ी फुटेज जो थी वो डार्क थी क्योंकि मैंने काफ़ी लो लाइट में शूट किया और कुछ मॉल की पार्किंग वगैरह में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मैं शूट करता हूँ कैनन के M50 से और इस पर लेंस लगा हुआ है 10-18, तो उसका मैक्सिमम जो अपर्चर है वो 4.5 और ओवरऑल M50 की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत बेकार है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि हम अभी फरीदाबाद में हैं और सुबह सुबह हमें किसी काम से दिल्ली जाना है, तो अब हम दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो दिल्ली पहुंच गए भैया, अब थोड़ा काम निपटा लें और फिर आपसे बात करते हैं। नमस्कार सर। क्या जी? ठीक है। तो भाई सीन ये है कि जो सुबह वाला काम था वो निपट गया है और अभी बज रहे हैं लगभग 9:10 और यहाँ मुझे एक और काम है जो कि 10 बजे शुरू होगा, जब ऑफिस खुलेंगे तभी हो सकता है। तो अभी मेरे पास 1 घंटा है किल करने के लिए, तो इस 1 घंटे में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, नारियल पानी पियेंगे और ये घंटा कटता हुआ, मैंने ये 1 घंटा गुजरता हुआ दिखाने के लिए हम आपके लिए एक टाइम लैप्स शूट करें। तो आप टाइम लैप्स देखिए, हम ज़रा इस 1 घंटे को काटते हैं। हाँ भैया, तो कैसा दिया ना? अच्छा, 1 घंटा ख़त्म, अब हेड टू द नेक्स्ट मीटिंग। तो भैया ये टाइम लैप्सेस और ब्रेकफास्ट और नारियल पानी के चक्कर में भाई आपके लेट हो गए हैं। 10 बजे की मीटिंग थी और 10:30 बज रहे हैं, मुझे तो ऑफिस से नहीं मिल रहा भैया। ऑफिस तो पहुंच गए भाई, अब बस ये पार्किंग में लगा के फिर निकलते हैं। तो ऑफिस मिल गया था, मीटिंग भी हो गई है और अब यो मिस्टर खोसला इज गोइंग बैक टू द घोंसला। हाँ भाई, तो सुबह के सारे काम निपट गए, घर आ गए, खाना खा लिया और नींद भी पूरी कर ली। तो अब बात कर लेते हैं उस सप्लीमेंट स्टैक की जो मैंने कल जाके परचेज़ किया था। आ जाओ। तो भाई सबसे पहले तो मैंने प्रोटीन, जो कि बड़ा एसेंशियल है, आप जब किसी भी टाइप का कोई वर्कआउट करते हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो प्रोटीन सबसे एसेंशियल होता है। तो मैंने ये 2 प्रोटीन के बॉक्सेस लिए हैं। एक तो ये लिया है मसल ब्लेज का वे परफॉर्मेंस। अब ये जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है, तो मुझे मोस्टली ब्रेकफास्ट में या इफ़ आई स्किप माई मील तो मुझे कोई ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसका डाइजेशन जो है वो थोड़ा स्लो हो और वो धीरे धीरे रिलीज़ हो। केसेन टाइप नहीं, बहुत लंबा ना हो उसका टाइम, बट नॉर्मल जो टाइम है उसका वो थोड़ा लंबा हो। मुझे कोई बहुत प्योर क्वालिटी जैसे आइसोप्योर या हाइड्रोवे की ज़रूरत नहीं थी। सो आई बॉट वन ऑफ दिस परफॉर्मेंस वे ऑफ मसल ब्लेज। उसके बाद मैंने लिया एक पोस्ट वर्कआउट, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टू फीड द मसल वेरी क्विकली, एक आइसोप्योर प्रोटीन की। तो इनका एक वे आइसोलेट आया था विद बायोएंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उससे स्पाइक किया है इन्होंने। सो आई थॉट आई टेस्ट दिस। एक ये लिया मैंने। उसके साथ
इंट्रा वर्कआउट पीने के लिए BCAA, ये भी मसल ब्लेज का है, रेस्परी लेमनेड फ्लेवर, तो इसको ट्राई करेंगे। एक ये था, उसके बाद बिकॉज आई एम गोना गो ऑन अ कट, वो तो आपको देख के पता लग ही रहा होगा, तो साथ में मैंने लिया मसल इसका, ये क्या है, मसल फार्म का, ये मसल ब्लेज है, ये मसल फार्म है, ये इंडियन है, ये इम्पोर्टेड है। तो मैंने लिया मसल फार्म का L-carnitine विच इज़ वेरी गुड फॉर फैट लॉस, बड़े अच्छी चीज़ लगती है मुझे। उसके साथ मैंने लिया ओमेगा 3 और बायोटिन फॉर माई हेयर्स एंड हेल्दी फैट। मल्टीवाइटामिन्स मेरे पास पड़े, विटामिन C, सेलिन जिंदाबाद सस्ते में। और उसके साथ मैंने लिया एक कोर का पंप एनर्जाइजर, ये प्री वर्कआउट है, तो कभी कभी जब एनर्जी पूरी नहीं होती, अब यूर टायर्ड, और वैसे तो मुझे तो प्री वर्कआउट पीने में वैसे ही मज़ा आता है, तो इन जनरल प्री वर्कआउट के लिए दिस इज़ गुड। तो ये बन गया हमारा स्टैक, ये कुछ लगभग 20-25 दिन का सामान है। अब डाइट वाइट खींच के ज़रा देखते हैं कि क्या सीन्स बनेंगे। तो अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि वाई यू आर यूजिंग दिस मसल ब्लेज इंडियन ब्रांड, वाई नॉट ऑप्टिमम गोल्ड स्टैंडर्ड और सेंथासिक्स और आइसोप्योर, दे आर मच बेटर क्वालिटी देन दिस। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऐसा है कि बहुत टाइम से, इनफैक्ट कई महीनों से मैंने कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है। जो पिछली बार मैंने लिया था वो मैंने अपने कज़न को दे दिया, तो मैंने कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है और मेरा डाइट भी पूरा इधर उधर था। लॉकडाउन के बाद से तो बिल्कुल ही ख़राब था। तो अभी वर्कआउट जब मैं शुरू करूँगा तो मुझे बिल्कुल बिगिनिंग में बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, और दिस विल सर्व माई पर्पस। अभी मैं इससे शुरू करूँगा, जैसे जैसे मैं ग्रो करता जाऊँगा और जैसे जैसे मेरे वर्कआउट्स टफ़ होते जाएंगे और मेरी नीड और मेरी ज़रूरत बढ़ती जाएगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने प्रोटीन और अपने दूसरे सप्लीमेंट्स में भी छोटे मोटे ट्वीक करता रहूँ। तो उसके बाद फिर देखेंगे कि मतलब जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से हमारे, नहीं इसको मैं तरीके से बताता हूँ, जैसा एक्शन होगा उसके हिसाब से हमारे रिएक्शन होंगे। तो अभी के लिए जस्ट टू स्टार्ट मेरे लिए बहुत है। अभी क्रिएटिन वगैरह भी मुझे लेना चाहिए था, लेकिन अभी फर्स्ट 3-4 वीक्स आई एम गोना जस्ट स्टिक टू दिस। और इसी बात के साथ अब वक्त हुआ चला जाता है जिम का, तो प्री वर्कआउट पी के हम निकलेंगे जिम, और आपसे कल मिलते हैं। तो भैया जिम पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ आज हैं मिस्टर रेड और मिस्टर ब्लू। ये प्री वर्कआउट है, नीचे जम रहा है, ये प्री वर्कआउट है, और ये है मसल ब्लेज का इंट्रा वर्कआउट। तो आज इनका टेस्ट होगा, और अगर आप चाहें तो कल आप इनकी रिपोर्ट हमारे चैनल से ले सकते हैं। आहा